वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर के टॉपिक मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुकी हैं या फिर से हम इनको फ्यूचर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप अपने एग्जाम में शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस को ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको अपने एग्जाम में इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप कम से कम टाइम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आपकी इसके प्रेजेंटेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, किस कलर के पेन्स को आपका यूज कब और कहाँ करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ट्रांसफर? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफर की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डिफाइन करें कि हीट ट्रांसफर बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के बारे में आप यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट पर लिख दें कि हीट ट्रांसफर के लिए जो बेसिक कंडीशन है, देयर शुड बी अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए फ्रॉम द हायर टू लोअर टेम्परेचर। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे एक सब हेडिंग डालें और इसको बहुत ही ध्यान से लिखें। जो भी आपकी सब हेडिंग होगी वो आप ब्लैक पेन से इसको जरूर लिखें, सिग्निफिकेंस ऐसे करके। आप अगर अपने पूरे आंसर को ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो जो आपकी सब हेडिंग होगी सिग्निफिकेंस, आप इसको ब्लैक पेन से लिख के उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम में वहाँ पे जिस कलर के पेन्स का आपको यूज करना वो मेजर आपके पास दो ही होनी चाहिए। एक होगी ब्लू कलर की पेन जिससे आप पूरे जो आप अपना कंटेंट लिखेंगे, और जहाँ पे भी आपको सब हेडिंग या कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करना हो तो आप ब्लैक कलर के पेन का यूज करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने एग्जाम में रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर को नहीं देता। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, सिग्निफिकेंस, वो भी आपने ब्लैक पेन से लिखा। और यहाँ पे मैंने आपको दो सिग्निफिकेंस बताई थी अपने लर्निंग मॉड्यूल में जिसको आपने अगर बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो जो हीट ट्रांसफर की पहली सिग्निफिकेंस ये थी कि आपको ये पता चलता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है। एंड द सेकेंड सिग्निफिकेंस इज वी हैव गेट द टेम्परेचर फील्ड, हमें टेम्परेचर फील्ड की इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। और आपको जैसे हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में देखा कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे इस पूरे सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसमें टेम्परेचर फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो आप उसको अपने पेंसिल से अगर उसको हाईलाइट कर देते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में पाएंगे। और ये जो आंसर्स होते हैं ये बेसिकली एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है टू द पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें जो मैंने आपको पेन्स के बारे में बताया है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड। तो ये यहाँ पे आपको मैकेनिज्म डिफाइन करनी है किसमें, सॉलिड में। तो यहाँ पे जैसे हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में सीखा कि कंडक्शन का जो फिनोमिनन होता है वहाँ पे जो बेसिक फंक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है। पहला जो फर्स्ट पार्ट था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and the second one is the vibrational energy. तो आपको यही इसमें डिफाइन करना है कि कैसे जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया अपने लर्निंग मॉड्यूल में कि जो किसी भी मेटल के जो आउटर शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ कैसे वाइब्रेशन एनर्जी, एक एटम ने उसको हीट को लिया, उसकी एनर्जी राइज हुई, उसने फिर से दूसरे को हिट किया। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी होगी। तो ऐसे इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट, ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे आप देखें, डिस्कस द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, गिव द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दीज मोड्स इन डिटेल्स। So here the question is, first of all we have to write down the what are the modes of heat transfer। तो हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में देखा कि modes of heat transfer बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड व्हाट, रेडिएशन। तो यहाँ पे आपको अपने आंसर को कैसे लिखना है कि हीट ट्रांसफर बेसिकली अकर्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड इट अकर्स बाय थ्री मोड्स विच आर एज कंडक्शन, convection, and the third one is radiation। तो
आप सबसे पहले यहाँ पे इसे लिख देंगे, गिव द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दीज मोड्स इन डिटेल। तो ये आपने यहाँ तक फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा। नाउ द सेकंड पार्ट, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक सब हेडिंग डालेंगे कंडक्शन की, और कंडक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आप उसको ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बिकॉज तब ये बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पे पड़ेगा। और कंडक्शन के बाद जैसे हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में देखा कि कंडक्शन की आप एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ लिख दें, और वो मैकेनिज्म इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप उस मैकेनिज्म को डिफाइन कर दें कि वो दो मैकेनिज्म कौन कौन सी थी, एक थी फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की और एक है वाइब्रेशन एनर्जी की। इन द सेम वे आप कन्वेक्शन की सब हेडिंग डालें और वहाँ की मैकेनिज्म लिख दें कि कैसे ARI उस फिगर का ड्रॉ करें जो हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में बनाए। तो एक ब्रीफ आइडिया एक एग्जामिनर को पता चल जाएगा ओके दैट द कैंडिडेट हैज द बेसिक नॉलेज। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द फिगर्स फॉर द रेडिएशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर केसेस हमारे पास दे रखे हैं, दो केसेस, हीट लॉस फ्रॉम अ थर्मस फ्लास्क एंड द बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ बॉयलर। तो यहाँ पे कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? तो लर्निंग मॉड्यूल में हमने ये देखा कि हमारे पास मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर तो तीन है। पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों कंडीशन में जो हमारे पास गिवन है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस वन इज द सेकेंड कंडीशन। यहाँ पे इन तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में से कौन से तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वन बाय वन देखते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक थर्मस फ्लास्क है जिसमें इसमें हमने रख रखा है हॉट वाटर। लेट अस अज्यूम ये जो हमारे पास येलो कलर से दैट इज द हॉट वाटर। अब हमें ये पता है कि कुछ देर के बाद ये थर्मस फ्लास्क है, तो यहाँ पे तुरंत तो नहीं, बिकॉज ये थर्मस फ्लास्क एक नॉर्मल ओपन कंटेनर होता है तो तुरंत चीजें हो जाती है। यहाँ पे थर्मस फ्लास्क है, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कैसे समझना चाहिए? सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि हमने कंडक्शन पढ़ा कि कंडक्शन होता है सॉलिड में, और कन्वेक्शन के प्रोसेस को होने के लिए वहां पे हमें क्या चाहिए? कन्वेक्शन के लिए एक सॉलिड सरफेस, एक सराउंडिंग मीडियम चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दो केसेस को आप देखें। जो कंटेनर के पास हमारे पास एक ये लिक्विड का सरफेस है और ये हमारे पास सॉलिड का सरफेस है। तो क्या हो रहा है? सॉलिड के सरफेस ये जो है जो इनर सरफेस है ये किससे कॉन्टेक्ट में है? लिक्विड से। तो इन दोनों के बीच में कैसा हीट ट्रांसफर होगा? कन्वेक्शन। कहां से कहां? फ्रॉम वाटर, फ्रॉम हॉट वाटर टू द इनर सरफेस ऑफ द फ्लास्क। ये हमारे पास कन्वेक्शन हुआ। अब इस कन्वेक्शन से क्या हुआ? तो ये हीट ट्रांसफर इनके बीच में Q की वैल्यू हुई। अब जो हमारा इनर सरफेस था वहां पे Q की वैल्यू पहुंच गई। अब ये जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक ट्रांजिट के बीच में, तो इसकी एक थिकनेस है। किसकी? इस थर्मस फ्लास्क की थिकनेस है, जो कि आप यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये थिकनेस है, ये किसी भी एक मटेरियल से बना होगा, इंसुलेटर्स की लाइनिंग लगी होगी, वॉटएवर, जिसकी एक पर्टिकुलर थर्मल कंडक्टिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बीच में हो रहा है? एक सॉलिड के बीच में। और यहाँ पे प्रोसेस होगा हमारा कंडक्शन का, क्योंकि हमने ये पता है कि कंडक्शन किसके बीच में होता है? सॉलिड। तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वेक्शन, द सेकेंड स्टेप इज कंडक्शन, सॉलिड थिकनेस ऑफ फ्लास्क, वहां पे क्या हो रहा है? कंडक्शन। उसके बाद वो जो हीट है अगर उसको एक स्टेडी स्टेट में रहना है तो वो क्यू बाहर भी चली जाएगी, और उस क्यू को जब बाहर जाएगी तो बाहर हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर है। और जो हमारा आउटर सरफेस है, जो हमारा आउटर सरफेस है फ्लास्क का, वो किसी टेम्परेचर पे होगा। और यहाँ पे हमने देखा कि एक सॉलिड सरफेस है, बाहर आउटसाइड एयर है, तो ऐसे केसेस में यहाँ क्या होगा? कन्वेक्शन। तो थर्ड वन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होगा? फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द फ्लास्क टू द एम्बिएंट एयर। ये हमारे पास ऐसे कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर ये एक हीट लॉस फ्रॉम अ थर्मल फ्लास्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें से हीट लॉस हो रही है तो कैसे हो रही है, तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मीन्स
दो तरीके हैं कन्वेक्शन और कंडक्शन, अलग अलग जगह पे दोनों ट्रांसफर मीन्स दैट इज द कंबाइंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं कि पहले कन्वेक्शन हुआ, बीच में कंडक्शन हुआ, फिर से हमारे पास कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, और इसको अगर आप इसको ऐसे एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पे पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ बॉयलर। तो बॉयलर में लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक ट्यूब है, बॉयलर में कई सारी ट्यूब्स होती हैं, जैसे अपने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ा भी होगा। तो वहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन लेके हम उसको एनालाइज करते हैं कि वहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में यूज किया, पढ़ा, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक पाइप का एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें वाटर इन हो रहा है, और वाटर इन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि उस पाइप के चारों तरफ, ये पाइप हमारे चारों तरफ हमने एक हॉट फ्लू गैसेस जनरेट कर रखी है। वो कोयले को जला के हो सकती है, किसी भी मोड ऑफ वे से हो सकती है। वो हॉट फ्लू गैसेस क्या करें, हीट ट्रांसफर इस वाटर को कर रही हैं, और उसके बाद हमारा आउटलेट पे क्या मिल रहा है, वाटर जो था वो स्टीम बन के निकल जा रहा है, और हमारे जो वाटर है वो बॉयल हो जा रहा है एक बॉयलर में। ठीक है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हॉट फ्लो गैसेस हैं जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब के बाहर है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, गैसेस हैं, और ये जो हमारा आउटर सरफेस है ये एक सॉलिड सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन। तो सबसे पहले ये, तो सबसे पहले हुआ कंडक्शन, जैसे ये हुआ क्यू की वैल्यू आई कहाँ से, हॉट फ्लू गैसेस से किसके, आउटर सरफेस ऑफ द पाइप। उसके बाद क्या होगा, ये जो क्यू होगी, ये क्यू जो हमारे पास ये जो सॉलिड सरफेस है पाइप की, इसमें ये हीट ट्रांसफर होगा, और सॉलिड में क्या होता है हमेशा, कंडक्शन। तो सेकेंड स्टेप इज कंडक्शन। कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, कैसा होगा, कहां पे होगा ये होगा थ्रू द थिकनेस ऑफ द ट्यूब। थ्रू द थिकनेस ऑफ द ट्यूब, इसमें ये कंडक्शन का प्रोसेस होगा। एंड द थर्ड वन इज कन्वेक्शन। क्या होगा, अब वो जो Q की वैल्यू थी, वो Q की वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई होगी इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब, और इनर सरफेस वो किससे टच में आएगा, वाटर से। ये हमारे पास यहाँ पे वाटर फ्लो करेगा, ये हमारे पास वाटर फ्लो करेगा। तो क्या होगा, ये जो Q की वैल्यू है वो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मीन्स वाटर का टेम्परेचर लो है एज कम्पेयर टू द हॉट फ्लू गैसेस। तो वो यहाँ पे Q की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, और ये Q की वैल्यू वाटर लेके अपना फेस चेंज करेगा, और यहाँ से वो एक वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि जो इनर सरफेस है वॉल की, और जो वाटर जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, दो एक सॉलिड है और एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे फिर से हमारे बीच में क्या होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसके बीच में होगा, फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ वॉल टू द वाटर। ये भी हमने देखा कि कंबाइंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जहां कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कैसी एनालिसिस कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको अप्रोच करनी है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। एंड आई होप कि इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही अच्छे से उसे स्कोर कर पाएंगे कम से कम टाइम में, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं।